दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी ने भर्ती से पहले होने वाले एग्ज़ाम में दोनों सेक्शनों में पास होने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। इस बाबत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अजीत पाल सिंह बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बाबत जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने डीएसएसबी को एक चिट्ठी लिखी थी और नोटिस का जवाब देते हुए डीएसएसबी ने इस बाबत जानकारी दी। आप खुद ही सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले अजीत पाल सिंह बिंद्रा। ये मामला जो है डी ट्रिपल एस बी में जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए थे पंजाबी और उर्दू टीचर्स के लिए, उसमें से काफ़ी एप्लीकेंट्स जो है क्लियर नहीं कर पाए और उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न था। उसमें रीज़न ये था कि उसमें जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होते हैं उर्दू के लिए और टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी और टीजीटी संस्कृत के लिए, उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अभी तक जो पॉलिसी थी उसमें दोनों सेक्शन को क्लियर करना ज़रूरी था कि आपको जो सेक्शन ए है वो नॉन सब्जेक्ट सेक्शन आपका होता है और सेक्शन बी जो कोर सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। सेक्शन बी में जनरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं सारे, जिसमें हिंदी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ्स, ये सेक्शन ए में होते हैं। और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन का जो पेपर होता है वो सेक्शन बी में होता है। तो जनरली जिस सब्जेक्ट का एप्लीकेंट जिसमें एक्सपर्ट होता है वो तो क्लियर कर लेता है इजीली, उसमें तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो मिनिमम 40 मार्क्स है वो ले आता है। पर सेक्शन ए जो पेपर होता है उसमें क्योंकि उनके डोमेन का नहीं होता है तो उसमें क्लियर नहीं कर पाते। और हमने देखा है, जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है एप्लीकेंट्स की तरफ से, उनमें बताया गया है कि कई बच्चों ने, कई एप्लीकेंट्स ने सेक्शन ए में सपोज अगर 39 मार्क्स भी लाए और सेक्शन बी में अगर 80 मार्क्स भी ले आए तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्वालिफाई करना ज़रूरी था। तो ये एक मेजर हर्डल था, एक मेजर रुकावट थी जिसके होते हुए ये जो डिजर्वेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। तो जब हमारे संज्ञान में ये सारा मैटर लेके आया गया, हमने इमीडिएटली डी ट्रिपल एस बी जो दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनको नोटिस इशू किया। हमने 15 तारीख को ये नोटिस इशू किया और 23-15-6-2022 को हमने नोटिस इशू किया और 23/6 में ये मीटिंग दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज ने अपने वहाँ रखी और उसमें ये पूरा डिसीजन ले लिया। एक बार डिसीजन मैं आपको इंग्लिश में है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। विद द बोर्ड हैज़ ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफ टीजीटी उर्दू, टीजीटी पंजाबी एंड टीजीटी संस्कृत remains unfilled and unanimously decided that for all such technical posts the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in respect of section B, which is a domain subject specific. There will not be any minimum qualifying marks in section A. एक बहुत बड़ी राहत मिली है। आने वाले जितने भी हमारे एप्लीकेंट, जितने भी उर्दू के, पंजाबी के और संस्कृत के टीचर जो एग्जामिनेशन में अपेयर करेंगे, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि उनको अब सिर्फ अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को क्लियर करना है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, सेक्शन ए में नहीं लेके आने, पर दोनों मार्क्स कंसिडर होंगे। उसका एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर सेक्शन ए में आप 40 मार्क्स क्वालिफाइंग, उसमें से अगर आप 39 भी लाते हो या 30 भी लाते हो और बी सेक्शन जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें आप 70 लाते हो तो 70 और 30 टोटल 100 मार्क्स बन जाएंगे और वो 100 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे आपको नौकरी देने के टाइम पे। अच्छा, अब कितने लोगों को राहत मिल सकती है? क्या दोबारा से टेस्ट होगा या जो टेस्ट हुआ था उसी को कंसीडर कर लिया जाएगा? इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने 2016 में अपने सारे सरकारी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ये पोस्ट खाली पड़ी थी, इसलिए वहाँ पे जो बच्चे थे अगर वो सब्जेक्ट जो लेना चाहते थे पंजाबी, उर्दू या संस्कृत, उनको मिलते नहीं थे क्योंकि टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो 2016 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पूरा सर्वे करके अपनी वैकेंसीज जो हैं वो सरकार को बताई। सरकार ने 2017 में इसको नोटिफाई किया और डी ट्रिपल एस बी को 2018 में उनको बोला कि ये वैकेंसीज आप भरो सारी। तो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए ये 874 टीजीटी पंजाबी की और 917 टीजीटी उर्दू की जो है पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया 2017 में। 2000 नहीं, इसको 2018 में इनको निकाला गया और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2019 में निकाला गया, 19 के 20 में निकाला गया। और इसके बाद जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए
तो क्योंकि ये मेजर रीज़न था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों इकट्ठे क्लियर करने जरूरी थे, इसलिए मेजरली एप्लीकेंट क्लियर नहीं कर पाया उसको और 90% उसमें एप्लीकेंट रह गए। मतलब 917 आपने जैसे उर्दू का बताया और 800 कुछ को ही नहीं मिल पाया। 10% कोई कंसिडर किया, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 10% कंसिडर किए गए जिन्होंने क्वालिफाई किया अच्छा, और बाकी अभी नहीं कर पाए उसको क्वालिफाई। तो अभी जिन लोगों का एग्जाम हो चुका और उनका नहीं हुआ 90% आप बता रहे, हाँ। तो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा या अलग से फिर एग्जाम होगा? नहीं, अब ये जो अमेंडमेंट उन्होंने पॉलिसी में किया है, ये तो उन्होंने लिख दिया है क्लियर कि ये फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए है। अब जो एप्लीकेंट इसमें नहीं क्लियर कर पाए उनकी हमसे दोबारा बात उन्होंने की है। हमने कुछ उनसे क्लैरिफिकेशन मांगे, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं जिसके बिहाफ पे वो आने के बाद हम दोबारा से एक बार राब्ता करेंगे DSSB के साथ और पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो एप्लीकेंट जो इस एग्जामिनेशन पाए क्लियर, क्योंकि ये कंडीशन की वजह से, तो हम कोशिश करेंगे वो कंडीशन हटवा के रिलैक्स करवा के इनको कंसिडर करवाएं उसमें इसी एग्जाम में। तीनों ही इंग्लिश वो TGT पंजाब नहीं, उसमें उन्होंने हटा दिया ना, उसमें कंडीशन हटा दी उन्होंने। अब ए सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 हैं, अगर उसमें से आप 20 भी ले आते हैं, 25 भी ले आते हैं, तो आप कंसिडर होंगे, बशर्ते आप सेक्शन बी में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसमें क्वालिफाई करें और जितने नंबर लाएंगे उससे दोनों कंबाइन करके आपको एलिजिबिलिटी का ले लिए कंसिडर किया जाएगा। नहीं, अब तो उससे एक स्टेप आगे चले गए। अब तो कमीशन, अब तो DSSB में नोटिफाई एप्लीकेशन जो थी, उसकी जो वैकेंसी थी वो निकाल दी, इसकी एडवर्टाइज कर दिया और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम उसको कोशिश करेंगे।